एक ठंडी सर्दियों की रात थी। हिमाचल के एक छोटे से पहाड़ी गांव में 5 दोस्त अर्जुन, नेहा, रिया, विक्रम और सिद्धांत एक पुराने हवेली में इकट्ठा हुए थे। ये हवेली अर्जुन के दादाजी की थी जो अब खाली पड़ी थी। दोस्तों ने सोचा कि छुट्टियों का मजा लेने के लिए ये जगह परफेक्ट होगी। उनके पास खाने पीने का सामान, गर्म कंबल और ढेर सारी कहानियां थीं। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। खेल की शुरुआत। हवेली के अटारी में घूमते हुए रिया को एक पुराना, धूल भरा लकड़ी का बक्सा मिला। बक्से पर नक्काशी थी जो किसी प्राचीन भाषा में लिखी प्रतीत होती थी। उत्सुकता में उसने बक्सा खोला और अंदर एक बोर्ड गेम मिला जिसका नाम था श्रापित खेल। बोर्ड पर एक रहस्यमय नक्शा था जिसमें जंगल, नदियां और प्राचीन मंदिर की तस्वीरें थीं। साथ में एक डेक कार्ड्स और कुछ अजीब से मोहरे थे जो पत्थर के बने थे और इंसानों की छोटी मूर्तियों जैसे दिखते थे। ये तो मजेदार लग रहा है, सिद्धांत ने हंसते हुए कहा। चलो खेलते हैं। रात के 12 बजे एक अनजान खेल खेलना, नेहा ने संदेह भरे स्वर में कहा। पता नहीं, कुछ अजीब सा लग रहा है। अरे डरपोक मत बन, विक्रम ने चिढ़ाते हुए कहा। ये बस एक पुराना गेम है। सबने मिलकर बोर्ड को मेज पर रखा और नियम पढ़ने की कोशिश की। लेकिन नियमों की किताब फटी हुई थी और जो कुछ लिखा था वह समझ से बाहर था। फिर भी उन्होंने खेल शुरू करने का फैसला किया। नियम आसान लगे, हर खिलाड़ी बारी बारी से एक कार्ड उठाएगा और कार्ड पर लिखा हुआ काम करना होगा। जो पहला मंदिर तक पहुंचेगा वह जीतेगा। पहला कार्ड। अर्जुन ने पहला कार्ड उठाया। उस पर लिखा था, जंगल में भटक जाओ। सब हंस पड़े। यह क्या बकवास है, अर्जुन ने कहा। लेकिन जैसे ही उसने कार्ड नीचे रखा, कमरे की रोशनी टिमटिमाने लगी। अचानक हवेली की दीवारें गायब हो गईं और पांचों दोस्त खुद को एक घने जंगल में खड़े पाए। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, अंधेरा और अजीब सी आवाजें थीं। यह क्या हो रहा है, रिया ने घबराते हुए कहा। शांत रहो, विक्रम ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी डर था। यह कोई भ्रम है, शायद कोई तकनीक या जादू। लेकिन ये कोई भ्रम नहीं था, जंगल असली था। उनके कपड़े गीले हो रहे थे क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी। उनके पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय आगे बढ़ने के। कुछ देर बाद उन्हें एक पुराना पत्थर का रास्ता मिला जो बोर्ड के नक्शे जैसा दिखता था। दूसरा कार्ड और श्राप। अगली बारी नेहा की थी। उसने कांपते हाथों से कार्ड उठाया। उस पर लिखा था, अपने डर का सामना करो। नेहा को हमेशा से अंधेरे का डर था। जैसे ही उसने कार्ड पढ़ा, जंगल में अंधेरा और गहरा हो गया। अचानक एक भयानक छाया उनके सामने प्रकट हुई, एक विशालकाय साया जिसके पास न कोई चेहरा था न आंखें। नेहा चीख पड़ी और पीछे हट गई। यह क्या है, सिद्धांत ने चिल्लाते हुए कहा। हमें भागना होगा, अर्जुन ने कहा और सब उस पत्थर के रास्ते की ओर दौड़े। लेकिन छाया उनका पीछा कर रही थी। आखिरकार नेहा रुक गई। उसने हिम्मत जुटाई और छाया की ओर मुड़कर चिल्लाया, मैं तुमसे नहीं डरती। छाया गायब हो गई और जंगल फिर से सामान्य हो गया। लेकिन नेहा की आंखों में आंसू थे। ये गेम, यह असली है, उसने कहा। खेल का रहस्य। हर कार्ड के साथ दोस्तों को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। विक्रम को एक कार्ड मिला जिसने उसे अपने सबसे बड़े पछतावे को याद करने के लिए मजबूर किया। रिया को एक कार्ड मिला जिसने उसे एक नदी पार करने के लिए कहा जहां पानी में उसकी अपनी परछाई उसे डराने लगी। सिद्धांत को एक कार्ड मिला जिसने उसे एक पहेली सुलझाने के लिए कहा, वरना वह हमेशा के लिए जंगल में फंस जाता। धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि यह गेम कोई साधारण गेम नहीं था। यह एक प्राचीन श्राप था जो हवेली में छिपा हुआ था। बोर्ड गेम एक जादुई वस्तु थी जो खिलाड़ियों के डर, पछतावे और इच्छाओं को हकीकत में बदल देता था। और सबसे खतरनाक बात, खेल को खत्म करने का एकमात्र तरीका था मंदिर तक पहुंचना। लेकिन हर कदम पर खेल और मुश्किल होता जा रहा था। अंतिम चुनौती। कई घंटों की मुश्किलों के बाद पांचों दोस्त आखिरकार मंदिर के सामने पहुंचे। मंदिर पुराना और भयावह था लेकिन बोर्ड के नक्शे जैसा ही था। आखिरी कार्ड सिद्धांत ने उठाया। उस पर लिखा था, अपना सबसे कीमती सामान छोड़ दो। सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। इसका मतलब क्या है, रिया ने पूछा। शायद हमें कुछ त्याग करना होगा, अर्जुन ने कहा। हर किसी ने अपनी सबसे कीमती चीज छोड़ने का फैसला किया। अर्जुन ने अपनी दादी की अंगूठी छोड़ी जो उसे बहुत प्यारी थी। नेहा ने अपनी डायरी जिसमें उसने अपनी सारी भावनाएं लिखी थीं। विक्रम ने अपना लॉकेट जिसमें उसकी मां की तस्वीर थी। रिया ने अपनी घड़ी जो उसके पिता ने दी थी। और सिद्धांत ने अपना फोन जिसमें उसकी सारी यादें थीं।
जैसे ही उन्होंने ये चीजें मंदिर के सामने रखीं, एक चमकदार रोशनी उभरी और बोर्ड गेम गायब हो गया। जंगल भी गायब हो गया और वे फिर से हवेली के अटारी में खड़े थे। लेकिन कुछ बदल गया था। उनकी आंखों में एक नई समझ थी और उनके दिलों में एक नया डर, शायद ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। अगली सुबह दोस्तों ने हवेली छोड़ दी। उन्होंने उस रात की बात कभी किसी को नहीं बताई, लेकिन हर बार जब वे अकेले होते उन्हें लगता कि कोई उन्हें देख रहा है। और कभी कभी रात के सन्नाटे में उन्हें कार्ड्स के फेंकने की आवाज सुनाई देती थी। श्रापित खेल खत्म हो चुका था, या शायद नहीं।